नमस्कार, आप देख रहे हैं शूलिनी टीवी। शूलिनी विश्वविद्यालय के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक शूलिनी संवाद में आपका स्वागत है। हम हर शनिवार को आपके लिए विश्वविद्यालय से समाचार प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं आयुषी और ये हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार। शूलिनी विश्वविद्यालय के नाम हुआ पहला यूटिलिटी पेटेंट। साल के पहले तिमाही में प्लेसमेंट हुई तेज। नाट्य कार्यक्रम के साथ महिला दिवस मनाया जाएगा। छात्रों ने की ट्रैकिंग पुरातत्व गुरखा फोर्ट तक। अब समाचार विस्तार से और शुरुआत करते हैं इस वर्ष की प्लेसमेंट और इंटर्नशिप ड्राइव की रिपोर्ट के साथ, जिसका पूरा विवरण देंगी खुशी। इस साल का प्लेसमेंट सीजन शूलिनी विश्वविद्यालय में शुरू हो गया है और लगभग 80 योग्य छात्रों की कंपनियों में नियुक्ति हो गई है। इसी तरह लगभग 37 शीर्ष कंपनियों ने छात्रों के लिए इंटर्नशिप की पेशकश की है, जबकि लगभग 60 कंपनियां प्लेसमेंट और इंटर्नशिप को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। शूलिनी छात्रों को IBM, सिट्रिक्स, कोग्निजेंट, पोलरिस, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, जेनपैक्ट, ह्यूज सिस्टिक, टाटा हिताची, कोड ब्रू, नेट सॉल्यूशन, आडू AI, स्मार्ट डाटा, डैमको सॉल्यूशंस, वेरीक्राफ्ट, पीपल स्ट्रॉन्ग, खन्ना पेपर्स, नो पेपर जैसी कंपनियों के द्वारा डायरेक्ट हायरिंग किया जा रहा है। महानिदेशक श्री अरविंद नंदा ने कहा कि विश्वविद्यालय के पास 130 कंपनियों का पोर्टफोलियो है जो छात्रों को जॉब और इंटर्नशिप के लिए पेशकश करती हैं। उन्होंने कहा कि यह कंपनियां विश्वविद्यालय से प्रतिभापूर्ण छात्रों को लेने के लिए आती रहती हैं। We started in January for placements for this session. It's been a difficult year. Last year it started with the pandemic and it actually, as you all know, made economy, and there was a challenge for economy, industry and the general public, all of us. It also affected the academic scene very severely. I mean, the online, everything is virtual now, as you know. So the same thing is continuing even now and is likely to go on for some more time. Industries, thankfully, are now seeing a revival. The demand is picking up. Last year, the companies had almost frozen hiring, but now this year it's been a little better. Last year we did pretty well in spite of all the challenges that were there. We could place almost close to 80-85% of our students, even in such difficult situations. We have just started. Last year also there was a sort of a delay in whatever placements happened. So onboarding has taken time. So the students who were placed last year, last batch, they are still getting onboarded, and almost the process is complete. Fortunately, there was no rollback for our students. All the students who were given offers have actually joined by now. Most of them have joined. So this year process has got delayed, as a result of that, consequently. But we already have started, as I said, in January, and we have placed more than 80 students already. कोविड महामारी और अर्थव्यवस्था की गिरावट के बावजूद 85% योग्य छात्रों की विभिन्न कंपनियों में पिछले साल नियुक्तियां हुई। मौजूदा रुझान बताता है कि इस साल प्लेसमेंट्स बेहतर रहेंगी। विस्तृत रिपोर्ट के लिए धन्यवाद खुशी। ये जानकर अच्छा लगा कि इस वर्ष 100% प्लेसमेंट का टारगेट है। अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। शूलिनी शोधकर्ताओं को अपना पहला यूटिलिटी पेटेंट प्राप्त हुआ, जो कि एक दिल को छू लेने वाली खबर है। मनीष, आप हमें इसके बारे में क्या बता सकते हैं? 11 वर्षीय शूलिनी विश्वविद्यालय को पहला यूटिलिटी पेटेंट प्रदान किया गया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पेटेंट का टाइटल नैनो कॉम्पोजिट फॉर एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है। इसका आविष्कार प्रोफेसर दीपक पठानिया, डॉक्टर गौरव शर्मा और डॉक्टर ऋषु कतवाल ने किया। डॉक्टर कतवाल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में PhD स्कॉलर हैं। दुनिया भर में ताज़े पानी की भारी किल्लत है, वहीं दूसरी ओर ताज़े पानी की मांग बढ़ती जा रही है। पानी में पैथोजेंस की वजह से स्किन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अलावा फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन इस यूटिलिटी एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट के साथ साथ काफ़ी प्रभावी ट्रीटमेंट होती है, जो एंटीबैक्टीरियल उपचार के माध्यम से इन चुनौतियों का अच्छी तरह से सामना करता है। वास्तव में यह अद्भुत खबर है।
और ऐसे भी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहले ही लगभग 450 पेटेंट दायर किए हैं। अब हमारे पास नेहा है जो हमें एक नाट्य कला के बारे में बताएंगी जो आने वाले महिला दिवस के उपलक्ष्य पर होने वाला है। शूलिनी विश्वविद्यालय में महिला दिवस के शुभ अवसर पर क्रिएटिव स्टूडियो के द्वारा एक नाट्य का मंचन किया जाएगा, कैन सर्वाइव ए रे ऑफ होप। नाटक 2 महिलाओं की कहानी पर केंद्रित है जो न केवल ब्रेस्ट कैंसर बल्कि रिश्ते के कैंसर पर आधारित है। आसिफ अली खान द्वारा लिखित और अंकुर बसर द्वारा निर्देशित नाटक उन महिलाओं की समस्या को छूता है जिनके बारे में बात करना वर्जित माना जाता है। नाटक का मंचन 8 और 9 मार्च को ओपन एयर थिएटर में 6:30 बजे से 10 बजे तक छात्रों और श्री प्रताप मजूमदार द्वारा किया जाएगा। यह निश्चित रूप से एक रोमांचक नाटक होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और रुख करते हैं भुवनेश की ओर जो बताएंगे 200 साल पुराने गोरखा किले के आयोजित एक ट्रैकिंग इवेंट के बारे में। पिछले हफ्ते 2 साल पुरानी गोरखा किले में एक रोमांचक ट्रैकिंग अभियान का आयोजन किया गया था। योग विशेष और उत्सुक पर्वतारोही सुश्री माला त्रिपाठी ने लगभग 7 छात्रों के साथ ट्रैकिंग की। We are all from Shulini University. There are about 60 students coming from different places, even from plains also. Going for a trek for all these students will be a great experience, outdoor experience. It is not only physical activity, it even builds up the personality, one's individual personality with confidence, resilience, toughness, mental and physical endurance and all those things. So that's why we take these children at least twice a week to different locations in the surrounding area like Karol Tibba, Kali Mata ka Tibba, and this is Dharong ka Dhara, Gurkha Fort, then Shivdhara is there. So many such places are there. We plan to take all these students, giving them the experience of the nature, mountains, and to understand their own fitness level and then other potentials. Yeah, thank you, ma'am. ठीक है। करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित किले की ट्रैक को ओझघाट से शुरुआत किया गया और किले तक पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे का समय लगा। विद्यार्थियों में से कुछ पर्वतारोही पहली बार ट्रैकिंग कर रहे थे। हालांकि जब वे पहाड़ी चोटी के किले में पहुंचे तो वे सभी बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। हमें उम्मीद है ऐसे रोमांचक ट्रैकिंग का आयोजन आगे भी होता रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की प्रतिभा खंड की ओर जिसमें आज MBA प्रोग्राम से आरूजा हरियाणवी गीत प्रस्तुत करें।
और अंत में अगले सप्ताह के रेडियो शूलिनी के प्रोग्रामों की एक झलक कनुप्रिया द्वारा। नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर रेडियो शूलिनी पर इस सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले नियन्मय पेन आरजे धृतमन द्वारा, फेक मत प्यार आरजे मनन द्वारा, बॉलीवुड क्लासिक आरजे इंदु नेगी द्वारा और अंत में हिम्मत वाली आरजे नंदिनी द्वारा। ये सभी कार्यक्रम माई शूलिनी ऐप पर उपलब्ध है, तो जाइए और इनका लुत्फ उठाइए। धन्यवाद। इस अंक में केवल इतना ही। हम फिर पेश होंगे अगले शनिवार को ढेर सारी खबरों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।